ओके सो वेलकम बैक एवरीवन एंड आज के क्वेश्चन को देखते हैं क्या यार। आज के क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमम सम सब एरे ऑफ साइज ऑफ एटलीस्ट के, राइट। तो इस क्वेश्चन को करने के कुछ तरीके हैं, बट तुम पहली बार क्वेश्चन कर रहे हो तो दो चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। दो क्वेश्चंस का प्रीरेक्विजिट होगा यार। फर्स्ट वन इज द कैरेंस एल्गोरिथम, तो आप ये लिखोगे तो ये वीडियो मिल जाएगा, देख लेना। जैसे ये हो जाए तो सेकंड प्रॉब्लम तुम्हें सॉल्व करना होगा मैक्सिमम सब एरे ऑफ साइज के, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली के, जब एग्जैक्टली के और केडेंस कंप्लीट हो जाए तो हम इस क्वेश्चन पे आ सकते हैं एटलीस्ट के। समझने में बहुत इजी हो जाएगा, राइट। ठीक है, नहीं भी देखे हो तो चलेगा यार, है ना। हमें ऐसे भी उड़ता तीर लेने की आदत है। तो क्वेश्चन को ले चलते हैं नोटपैड पे एंड इसमें यहाँ से करते हैं कोलैप्स। और क्वेश्चन बोलता क्या है एक बार वो पढ़ लेते हैं फट से। तो इस क्वेश्चन को यार अगेन अपन कोशिश करेंगे 10 मिनट में सब कुछ समझ जाए एंड अगले 5 मिनट में इसको कोड करने की कोशिश करेंगे, राइट। 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो टारगेट करेंगे नहीं बने। सो मैक्सिमम सब एरे ऑफ साइज ऑफ एटलीस्ट के, राइट। सो गिवन एन एरे एन इंटीजर के, फाइंड द मैक्सिमम सम अमंग ऑल द कंटीन्यूअस सब एरेस। तो देखो सबसे पहला ब्रूट फोर्स अप्रोच तो यार सबसे बेस्ट यही है कि सारे सब एरेस फॉर्म कर लो, उन सारे सब एरेस को चेक करना की लेंथ ग्रेटर देन के है एंड इन दैट केस हम सम ट्रैक कर ले, राइट। तो उसका क्या हो जाएगा, ओ ऑफ एन स्क्वायर सोल्यूशन हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। अब अपने चैनल में बहुत आगे आ चुके हैं यार, ये कोड तो मैं बिल्कुल नहीं लिखूंगा, लाइव कोड नहीं दिखाऊंगा। चैट जीपीटी या कहीं से कुछ भी लिख देना, अगर थोड़ा सा वीडियो से पढ़ा है तो ये तो आप फट से लिख दोगे, राइट। नहीं भी लिख सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ट्राई करो हो जाएगा, ठीक है। ये अपना मेथड 1 है, ठीक। अब आते हैं मेथड 2 पे जहाँ पे एक्चुअल खेल होने वाला है, राइट। सो गिवन एन एरे एंड के फाइंड द मैक्सिमम सम, ठीक है। तो पढ़ लिया हमने, इनपुट एंड आउटपुट दे रखा है हमें, ठीक है। तो देखो यार, जैसे मैंने बोला था कि आई होप अपने इनपुट आउटपुट थोड़ा पढ़ा होगा, समझने की कोशिश की होगी, क्यों आया आंसर, कैसे आया आंसर, राइट। तो अगर 1 - 2 2 एंड -3 रखा कि कुछ 3 दे रखा है, सो द सम ऑफ एटलीस्ट 3 साइज, तो इन्होंने बोला है कि इनको लेंगे तभी एक मैक्सिमम अरे आएगा, राइट। आप लेने के लिए देखो इसको भी ले सकते थे 1 - 2 2 एंड -3, राइट। कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई करेगा कि हमने सब एरे ऑफ लेंथ एटलीस्ट के लिया है, बट क्या वो सम मैक्सिमम होगा, नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, -2 एंड दिस -2 would be get cancelled, 1 - 2 इसका सम आएगा -2, राइट। सिमिलरली सिर्फ इतना लेते तो अपना सम आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, जो भी आ रहा है 1 आ रहा है, राइट। एंड देयर इज अ मैक्सिमम सम, राइट। तो जैसा कि मैंने बोला यार कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा सा केडेंस समझने की जरूरत है। तो केडेंस क्या करता है यार, केडेंस एल्गोरिथम जो है वो बेसिकली क्या करेगा कि वी फाइंड द मैक्सिमम ऑफ एनी सब एरे, राइट। तो यहाँ पे क्या है, एक ही एडिशनल कंडीशन है कि हमें एटलीस्ट के चाहिए, राइट। वी वांट एटलीस्ट के, राइट। मतलब कि के भी चलेगा, k+1 भी चलेगा एंड k+2 भी चलेगा। सही मतलब हुआ। तो नाइफ तो हमने देख ही लिया। तो यहाँ पे क्या करें यार, अपन क्या करेंगे, सोचेंगे थोड़ा। तो एक एग्जांपल के साथ देते हैं कि कौन सा, क्या हमें लेफ्ट जाने की जरूरत है, क्या हमें राइट जाने की जरूरत है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे खड़े हैं तो अगर है तो फिर उसका क्या तरीका है और उसको कैसे ले सकते हैं, राइट। तो डेफिनेटली कुछ टेस्ट केसेस लेते हैं। सो लेट्स से 2 - 5 6 -2 एंड 3, करेक्ट। तो और के की वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं 3। तो एक केस अज्यूम करो, लेट्स से हमने ये वाले एलिमेंट्स उठाए 6 - 2 एंड 3, राइट। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स है और इसका जो समेशन है, सम ऑफ द एलिमेंट्स है वो क्या है, 6 + 3 7 9 - 2 7, राइट। 7 होता है, राइट। तो क्या हम इसे और बिगर बना सकते हैं, मतलब अभी तो हमने ये कंसिडर किया था, क्या हम थोड़ा लेफ्ट में एलिमेंट्स बचे हैं उसको चेक करेगा। तो लेफ्ट में अगर जाओगे तो तुम क्या देख पाओगे कि हम एक इसको कंसिडर कर सकते हैं, -5 को ऐड कर लिया, सो -5 6 -2 एंड 3, राइट। तो 7 - 5 विल गिव यू 2, नहीं तो यार आंसर तो और बैड हो गया, सो इस रास्ते नहीं जा सकते, राइट। व्हाट अबाउट हम सारे एलिमेंट्स को ले लें एक बार, मतलब 2 - 5 6 -2 एंड 3। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका सम तो पहले से आता है 2, सो 2 इसका सम क्या था यार 2, और एक्स्ट्रा 2 ऐड किया तो 4, राइट। अभी भी उतना सही नहीं यार, हमें 7 तो ऑलरेडी मिल चुका था, हम उसी का आंसर क्यों ना बोल दे, राइट। तो मतलब कि सो एडिंग लेफ्ट इजंट ऑलवेज अ गुड ऑप्शन, राइट। तो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं 5 2 -1 एंड 4, करेक्ट। तो यहाँ पे के की वैल्यू लेट्स से 2 है हमारी एंड हम एलिमेंट्स लेते हैं -1, 4। तो यहाँ पे समेशन क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब वापस से लेफ्ट मूव करने की कोशिश करते हैं बिकॉज एलिमेंट्स बचे थे। सो 5 हमने इस बार ले लेते हैं 5 2 -1 एंड 4, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सम 10। अब ये मच बेटर है, पहले 3 आ रहा था अब 10 आया, तो बाकी अच्छी बात है, खुशी की बात है, राइट। तो हमें इतना पता चला यार कि फॉर एवरी विंडो ऑफ साइज के वी नीड टू नो, राइट, कि लेफ्ट जाना भी कि नहीं जाना है, राइट। सो उस
डिसीजन को कैसे कह सकते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट सम एंडिंग जस्ट बिफोर द विंडो। जब मैंने ये लिया राइट, तो इसके पीछे बेस्ट सम क्या है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल सब एरे अगर मेरे को पहले से पता चल जाए कि इस जीरो से लेकर आई तक क्या है, तो मेरा काम आसान बन जाएगा। और यही तो हमें केडेंस देता है राइट। व्हाट इज द बेस्ट सम एग्जैक्टिंग जस्ट व्हाट इज द बेस्ट सम एंडिंग जस्ट बिफोर दिस विंडो राइट। ये हम केडेंस से निकालेंगे यार। तो थोड़ा सा अब एल्गोरिथम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मान लो स्टेप 3 था, इसको स्टेप 4 समझ लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा यार, केडेन यूज करके हमें प्री कंप्यूटेशन करना होगा राइट। तो हम उस एरे को लिख देते हैं बेस्ट एंडिंग हियर ऑफ आई राइट। तो ये बेसिकली हमें यही बताएगा कि मैक्सिमम सब एरे सम एंडिंग एग्जैक्टली एट इंडेक्स आई राइट। ये जीरो से लेकर आई है राइट। तो यहाँ पे मैक्सिमम सब एरे सम क्या हो सकता है फॉर दिस एंडिंग एट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स आई राइट। तो इसको एक बार और एग्जांपल से समझते हैं। सो लेट्स से हम सेम एलिमेंट्स लेते हैं 2 -5 6 -2 and 3 राइट। इंडेक्सेस आर व्हाट 0 1 2 3 and 4 ठीक है। तो अगर मैं इस पोजीशन पे हूँ, मेरे को 2 कंसीडर करना ही है, यही मेरा जीरो से आई है राइट। जीरो स्टार्ट किया, जीरो पे खत्म कर दिया, तो मैक्सिमम सब एरे सम क्या होगा 2। अब मैं इस एरे की बात कर रहा हूँ 2 -5 की राइट। और -5 को लेना ही लेना है। तो -5 को लोगे तो एक तो यार -5, तो हम बेसिकली इन दोनों को ले लेते हैं। सो -5 + 2 -3, तो ये एक बेटर आंसर है 3। सिमिलरली मैं 6 पर हूँ, तो मैं क्या देख सकता हूँ कि 6 को ही ले लूँ, बाकी बाकी को कंसिडर ही ना करूँ वो मेकिंग माई मैक्सिमम सम। अब मैं यहाँ पर हूँ -2 पे, तो मैं कौन सा एलिमेंट ले सकता हूँ, -2 एक खुद छोटा नंबर है, पीछे पॉजिटिव है, तो उसको क्लब कर लेते हैं। बाकी के नंबर्स को लेने से और सम रिड्यूस ही हो जाएगा। सो इन दिस केस वुड बी 4। और यहाँ पर अगेन अगेन एंडिंग एट दिस आई, तो मैं देख पा रहा हूँ 6 -2 इसको ले लूँ मैं राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा 7। तो ये है हमारा जो केडीएन हमें कंप्यूट करके देगा बेस्ट एंडिंग हियर एट आई। ठीक है। तो अब इसका एक छोटा सा हम सूडो कोड लिख सकें। तो बेस्ट एंडिंग ऑफ हियर आई बेसिकली क्या हो रहा है यार, हम कहाँ थे, हम आई पे खड़े थे, हम देख रहे थे या तो उस एलिमेंट को लेंगे और या तो पीछे के सम को देख लेंगे कि कहाँ हमारा किसको प्लस करने से आंसर मिल रहा है। तो सबसे पहले मैक्स ऑफ हमने क्या देखा कि जिस एलिमेंट पे हो उसका देखो यार, और बेस्ट एंडिंग हियर ऑफ आई -1 प्लस एरे ऑफ आई राइट। अब ये हमें एक इंडेक्स मिला, ये हमें सारे इंडेक्स के लिए तो करना है राइट। तो हम इस चीज को क्या करेंगे यार, एक लूप में डाल देंगे। तो ये सेम चीज हमारा रन होगा क्या, फॉर i = 1 till i less than n i plus right, and best ending here of 0 would be nothing but array of 0। तो एक कोड तो हमने यहीं पे कर लिया यार, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। सो स्टेप 5 क्या होगा कि जब ये हमने कंप्यूट कर दिया तो हमें जरूरत पड़ेगी किसको, स्लाइडिंग विंडो की। जब भी साइज के एटलीस्ट के मैक्सिमम के कुछ भी आए तो यार स्लाइडिंग विंडो क्लिक करना चाहिए राइट। और वापस हम सेम एलिमेंट का एग्जांपल लेते हैं। सो लेट्स से 2 -5 6 -2 and 3 right, and indexes are 0 1 2 3 and 4 where k is equals to 3। ओके ठीक है। एंड यहाँ पे जो केडेन कंप्यूट करके दिया था वो हमारा सम क्या था, 2 था, एंड -3 था, 6 था, 4 था, एंड देन 7 था राइट। तो फर्स्ट विंडो, तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। तो फर्स्ट विंडो को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट विंडो अपना 2 -5 -6 है राइट। तो मैं लिख देता हूँ 2 -5 + 6। तो समेशन क्या हो गया यार, टाइम देखने दो मेरे को, ठीक है। 8:55 ऑलरेडी हो चुका है, जल्दी लिखाएंगे अब इसको। तो 2 -5 + 6 विच विल गिव यू 3 राइट। तो ये तो पहला ही विंडो, इसके पीछे कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो देखने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड विंडो पे आओ, तो अब एक आंसर वेरिएबल भी रखो यार साथ में। आंसर वेरिएबल जो है अभी 3 से इसको अपडेट कर दो। सेकंड विंडो क्या होगा हमारा, -5 + 6 -2 राइट। इसकी वैल्यू क्या आती है, -1 राइट। तो हमें देखना पड़ेगा यार कि क्या कैन वी एक्सटेंड लेफ्ट, कैन वी एक्सटेंड लेफ्ट। और लेफ्ट की मैक्सिमम, लेफ्ट मतलब कहाँ, ये पर्टिकुलर इंडेक्स हमारा ये क्या है, स्टार्टिंग विंडो क्या है -5। तो लेफ्ट मतलब ये होगा यहाँ से, इसका वैल्यू बेसिकली क्या होगा, करंट सम प्लस बेस्ट एंडिंग हियर ऑफ 0 राइट। और उसकी वैल्यू क्या है, बेसिकली 2। सो 2 -1 विल गिव यू, कुछ गलत किया क्या हमने, -1 + 2 will give you basically 1 right।
तो ये पहले से तो अच्छा है यार, मतलब -1 से हम +1 पे आ गए, ये पहले से तो अच्छा है, बट फिर भी जो हमारा करंट आंसर वो 3 है उसको तो डिफीट नहीं कर पाएगा, राइट? तो चुपचाप से अपने नेक्स्ट विंडो में बढ़ जाएंगे और अपना लास्ट विंडो होगा 6 comma minus 2 plus 3, right? So it would be nothing but 7. तो can we extend left? बिल्कुल लेफ्ट में एलिमेंट से चेक करना पड़ेगा। तो 7 प्लस थर्ड विंडो का पहला एलिमेंट कहाँ था, यहाँ पे, राइट? तो i-1 क्या होगा इसका, जस्ट -3। so 7 प्लस -3 विल गिव यू 4। तो ये तो यार बैड हो गया, 7 से और कम ही आ गया, राइट? बट जो करेंट आंसर था वो 3 था, राइट? तो 7 से हम इसको डेफिनेटली अपडेट कर सकते हैं और ये हमें पता चल गया कि यहाँ से हमारा आंसर आने वाला, राइट? ये इसका कंप्लीट एल्गोरिदम है यार, राइट? अब ये वर्क क्यों किया यार, मतलब तुम देखोगे तो बहुत सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली, बट ये क्यों काम कर रहा है यार? काम इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने 2-3 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रखे थे, और वो लेट्स से नहीं भी कहता, तुमने पहली बार इसको सॉल्व किया था यार। बेसिकली मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर तुम मान के चलो कि एक विंडो है, विंडो जो आई से स्टार्ट होता है, राइट? और प्रीवियस इंडेक्स अपना i-1 है, करेक्ट? तो अगर हमें एक लार्जर सब एरे चाहिए, राइट? ये आई मतलब बेसिकली हमने के एलिमेंट्स यहाँ से ऑलरेडी ले रखे हैं, राइट? अगर हमें लार्जर सब एरे चाहिए तो डेफिनेटली तो इट मस्ट एंड एट i-1, राइट? बिफोर ज्वाइनिंग दिस विंडो। ये ऑलरेडी के है, हम चाहते हैं पीछे के एलिमेंट्स को कंबाइन कर, तो डेफिनेटली यार एक एक करके यहाँ से जाएंगे पीछे, राइट? एंड द बेस्ट सच सब एरे इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन यहाँ पे। ये जो है i-1, i-2, i-3, इसका जो बेस्ट वैल्यू है वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे डाल के रखा है केडियन में। तो बेस्ट एंडिंग हियर ऑफ i-1 को उठा लिया हमने, अपना काम चल गया। तो बेसिकली विंडो सम, करंट विंडो सम प्लस विंडो सम प्लस करंट विंडो सम कॉमा विंडो सम प्लस पीछे के एलिमेंट्स को इंक्लूड करके क्या मैक्सिमम सम बनता है उसका मैक्स लेना है, राइट? तो एल्गोरिथम यही है, कंप्यूट केडेन, एंड इसका कोड तुमने लिख ही दिया। सेकंड, फर्स्ट विंडो साइज ऑफ के हमें कंप्यूट करना होगा, और स्लाइडिंग विंडो लिखना पड़ेगा, राइट? एक 11 minutes 54 seconds, ठीक है? तो जो स्लाइडिंग विंडो का कोड है यार वो भी बहुत सिंपल सही होगा कि हमने एक आंसर बनाया होगा, आंसर इज इक्वल्स टू नथिंग बट मैक्स ऑफ आंसर कमा विंडो सम, राइट? एंड ठीक है, उसे कोड ही कर लेते हैं यार। चलो आ जाओ कोड करते हैं। तो सबसे पहले अपन इंट कैप्स लॉक को बंद करेंगे, इंट n इज इक्वल्स टू array डॉट लेंथ, राइट? हम एक एरे बना लेते हैं, बेस्ट एंडिंग हियर ऑफ न्यू इंट n। अब इसको फिल करना शुरू करते हैं। सो फॉर i इज इक्वल्स टू 1 to i प्लस प्लस, बेस्ट एंडिंग हियर का जो पहला वैल्यू होगा वो तो डेफिनेटली यार एरे ऑफ 0 ही होगा, राइट? तो मैं o को 0 से लिख देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट, बेस्ट एंडिंग हियर का जो वैल्यू हमने देखा था, देयर वाज नथिंग बट मैथ डॉट मैक्स, हाँ, मैक्स array of I comma best ending here i-1 plus array of I, ठीक है? सेकेंड स्टेप था स्लाइडिंग विंडो। तो सबसे पहले करंट विंडो को निकाल लेते हैं, तो हम कर देते हैं इंट विंडो सम इज इक्वल्स टू 0 फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 till i less than k, i plus plus, right? And this window sum प्लस इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। तो पहले विंडो का सम मिल गया हमें। अब हमें तो हमारा जो आंसर है बेसिकली, सबसे पहले तो ये विंडो सम से अपडेट कर दो, नेक्स्ट टाइम से हम इसको मैक्सिमम ट्रैक करते चलेंगे। तो नेक्स्ट विंडो के लिए अब आइटरेट करना शुरू करते हैं, दैट इज i इक्वल्स टू k till i less than n, i प्लस प्लस, करेक्ट? तो विंडो सम, नेक्स्ट विंडो सम के लिए क्या हो जाएगा यार, हम अपने इस एलिमेंट को ऐड करेंगे अपने करंट एलिमेंट को, और जो पहला एलिमेंट है उसको हटाएंगे। तो पहला एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होगा, हम i इक्वल्स टू k पे हैं, तो 3 एलिमेंट पीछे जाना पड़ेगा, मतलब i माइनस k जाना पड़ेगा। So I would just say window minus equals to array of I minus k। करंट एलिमेंट को ऐड किया तभी विंडो का साइज बढ़ा, तो लेकिन अभी विंडो में k प्लस 1 एलिमेंट हो गया, राइट? तो प्रीवियस विंडो के बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट को हमें हटाना पड़ेगा, राइट? तो हमने वही किया, ठीक है? अब आंसर इज इक्वल टू नथिंग बट
math.max आंसर कॉमा दिस करंट विंडो सम अगेन, राइट। एंड एक बार हमें चेक करना पड़ेगा कि कैन वी एक्सटेंड लेफ्ट, तो उसका आंसर ऑलरेडी हमारे पास बेस्ट एंडिंग है i-1 पे है, तो i-1 कहाँ हो गया। तो सबसे पहले तो एक लेफ्ट इंडेक्स इज नथिंग बट हमारा जो करंट विंडो है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके जस्ट पीछे वाला एलिमेंट, राइट। राइट, हमने ड्राइंग में देखा था। सो दिस इज नथिंग बट i-k, राइट। तो एक बार मैं छोटा सा बता देता हूँ। तो लेट्स से हमारे पास 0 1 2 3 4, राइट। हम ये पहले तीन एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, अज्यूमिंग नहीं, ये तीन नहीं, ये तीन कर रहे हैं, ठीक है। के की वैल्यू 3, तो हमारा आई वैल्यू यहाँ पर है, राइट। स्टार्टिंग एलिमेंट यहाँ पे है, हमें इस ये चाहिए, ये एक्स है तो x-1 चाहिए, राइट। अभी आई है तो हम यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, i-k करेंगे तो इस इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे। तो बस इतनी सी बात थी, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, वही सेम चीज़ है जो हमने यहाँ लिखा था, ठीक है। तो मैथ डॉट मैक्स answer comma window sum, where is window sum plus best ending here of left index। फॉर लूप के बाहर अपने आंसर रिटर्न कर देंगे, इससे काम हो जाना चाहिए। सिंटैक्टिकल एरर चेक कर लेते हैं एक बार जब तक कंपाइल एंड रन भी हो जाए, ठीक है। कोई सिंटैक्टिकल एरर नहीं है तो डेफिनेटली हम इसे सबमिट कर देंगे। तो जब तक ये हो रहा है यार, चलो ये हो ही गया, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बार बता दो यार। पिछली बार हमने एन स्क्वायर से किया था, तो इस बार क्या हो जाएगा। हम सबसे पहले जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ एन, तो हम यूज कर रहे हैं बेस्ट एंडिंग हियर ऑफ एरे बनाने के लिए यूजिंग कैडेन, राइट। फिर ओ ऑफ एन यूज कर रहे हैं फॉर स्लाइडिंग विंडो, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया 2n, इग्नोरिंग द कांस्टेंट हो जाएगा ओ ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बेस्ट एंडिंग हियर को बिल्ड करने के लिए ओ ऑफ एन का स्पेस चाहिए था, तो यहाँ पे ओ ऑफ एन हो जाएगा। That is it for this one. Till then, keep learning, keep learning, bye, and take care. Feel free to explore our channel. तो हम यहाँ पे बहुत चीज़ें करने लगे हैं आजकल। रियल टाइम इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, DSA 180, ऑब्वियसली ये 180 क्वेश्चंस कर लो यार, मतलब लाइफ का तुम्हारा बेस्ट डिसीजन होगा। एंड करने जब मैं कहता हूँ कर लो, इसका मतलब अच्छे से नोट्स बनाए करना, राइट, क्योंकि इसको रिविजन की जरूरत होती है, ठीक है। एंड वट एवर आई डू दैट इज बियॉन्ड द कोड, जो भी मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट करता हूँ इसको मल्टीपल प्लेस। टॉपिक वाइज तुम DSA पढ़ सकते हो, अगेन PODD तो चल ही रहा है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो जाएगा धीरे धीरे। आजकल योगा एंड जिम भी कर रहा हूँ, बिकॉज दैट इज नेसेसरी, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ ही नहीं रहेगा तो ये सब कहाँ से कर पाऊंगा, तो उस सब पे भी ध्यान दो। एंड वेल्थ, जितने पैसे का कमा रहा हूँ, कितना कमा रहा हूँ, वेयर आई एम इन्वेस्टिंग, एवरीथिंग इज देयर। तो मैं चाहता हूँ आपको ज़रूरत है तो आप देख सकते हैं यहाँ से। चिल्ड्रन कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बाय एंड टेक केयर गाइस। मिलते हैं कल के वीडियो में।